हाय। आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों कोई फेमस एक्टर्स या बहुत नोन एक्टर्स या बहुत एक्टिंग करने वाले या सीरियल करने वाले या मूवीज करने वाले या लगातार काम करने वाले हम सडनली देखते हैं कि वो मार्केट से बाहर हो गए। तो ये बड़ा हमें क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या हो गया। ये इतने एक्टर्स थे जो हम लगातार देखते थे, दो दो तीन तीन साल सीरियल चल रही है, उनको देखा, इतना उनका हाइप था, मूवीज देखी उनकी, फिर उस और अचानक वो देखा वो हमारे मार्केट में दिख नहीं रहे, या बॉलीवुड में नजर नहीं आ रहे, या टेलीविजन में नजर नहीं आ रहे, या कोई वेब सीरीज में नजर नहीं आते। तो क्या इश्यू है? सो हाउ अ सक्सेसफुल एक्टर लूज आउट जॉब्स। देखिए क्या हो जाता है, जब इनिशियली लड़के लड़कियां जो भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं या काम लेने जाते हैं, तो दे आर ऑलवेज वेरी कीन कि भाई हमें काम दे, मनी इज अ सेकेंडरी इश्यू। तो वो लोग क्या करते हैं, ये करके अपना काम शुरू कर देते हैं। अब जैसे उनको सीरियल मिल गई या मूवी मिल गई और उन्हें लगा कि उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, यस ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी है तो आपको पैसे लेने हैं। लेकिन बहुत एक्टर्स क्या करते हैं, अपनी वैल्यू अपनी मार्केट से बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि दूसरे जो आना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपके मार्केट वैल्यू को पूछ देखकर या सुनकर आपके पास आते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स होते हैं जो बिना काम के घर पर काफी टाइम तक बैठे रहते हैं विदाउट जॉब। और आपको पता है, एक एक्टर जब लगातार शूटिंग कर रहा हो, महीना महीना, दो दो महीना, 6 महीना या लगातार करता और अचानक उसे काम उसके हाथ से चला जाए और उसे घर बैठ जाना पड़े, तो सिर्फ उसी एक्टर को ही पता होगा कि उस पर क्या बीतती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक्टर बने तो दो चीज बन रहे हो या आपको काम मिल रहा है तो दो तीन चीज याद रखें। अगर आपने आपके स्टार बनने के बाद या नोन होने के बाद आपने अपना मैनेजर रखा है, डेफिनेटली आप रखें क्योंकि उनको काफी चीजें पता होती है। तो दो चीजें, एक तो आपके मैनेजर जो है, मैंने आपको पहले कहा, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव इंसान ही भी बहुत स्वीट और अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। अगर वो रफ है, वो ठीक से नहीं बोलता है, तो एक्टर तक बात भी कभी कभी नहीं पहुंचती। और जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर को ये कह देता है कि सर उसका मैनेजर फलाना फलाना बहुत रफ था, रूड था, बात नहीं कर रहा था, तो बहुत बार क्या हो जाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर दूसरे ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें एक्टर की लॉस होती है। देखिए किसकी गलती थी, वो मैनेजर की, जिसने ठीक से बात नहीं किया, उन्होंने टोन से बात अच्छी तरह नहीं की। अब उनकी वो अच्छी ना बात करके, तो who's suffering? The actors. So make sure कि आपके जो भी मैनेजर आप अपॉइंट करें, उन्हें प्लीज समझाइए कि जो भी डील हो आपको अच्छी तरह से और बहुत पोलाइटली बात करके करनी है हैंडल। और अगर वो नहीं कर पाते हैं और अगर कुछ इश्यू होती है तो प्लीज आप भी इंटरफेयर करें। ऐसा नहीं है कि आपने उन पर छोड़ दिया है तो सब उन पर छोड़ दे और फिर सोचे नहीं, तो इससे आपके लॉस होते हैं। बहुत एक्टरों का ऐसा हुआ है जिन्होंने अपना काम अपने मैनेजमेंट या अपनी एजेंसी पे छोड़ दिया और एजेंसी ने उनके ना अच्छे व्यवहार से उनके हाथ से काम गए, जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था। राइट। अब दूसरा पॉइंट होता है कि बहुत सारे एक्टर्स को जैसे काम मिलता है और उनको लगता है कि भाई अब मुझे तो वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जो एक स्टार को मिल रही है, तो उसके माइंड में एक भूत जैसे कहो या पागलपन आ जाता है, सोचता है। तो वो क्या करते हैं, सेट पर आकर सबके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, या दे आर नॉट गुड विद पीपल, दे आर नॉट गेट विद द होल टीम। सो इससे क्या हो जाता है कि वहां से मार्केट में बातें चलती है, मार्केट में बातें फैलती है कि भाई फलाना फलाना एक्टर हमारे सेट पर आया था लेकिन बड़े बदतमीज से बात किया था, यार उसका व्यवहार अच्छा नहीं था लोगों के साथ, वो उसका, तो उससे एक्टर के काम पर फर्क पड़ सकता है, यानी कि ही कैन गेट लेस वर्क। और ये आप बताइए, ये लेस वर्क से किसको नुकसान है? एक एक्टर को ही है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना बजट जरूर बढ़ाएं। ऑफ कोर्स आपको हक है क्योंकि आपकी अभी वैल्यू है, लेकिन इतना भी ना बढ़ाएं कि आपके पास लोग आने के लिए डरे या आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा सब्जेक्ट सुनाने के लिए भी ना आए।
राइट? तो डेफिनेटली आप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो आप सडनली बहुत बड़े स्टार बन गए, हो सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्टार बन जाते हैं तो कभी कभी किसी को लगता है कि हमारे आने से फिल्म में बेनिफिट होगा। लेकिन बहुत एक बड़े डायरेक्टर ने कहा था कि नो एक्टर कैन गिव इन राइटिंग ऑन टेबल कि हमारे लेने से पिक्चर हिट होगी। हिट और फ्लॉप पूरी टीम की होती है। सब्जेक्ट कैसा है, पूरी सिनेमेटोग्राफी कैसी है, म्यूजिक कैसा है, सारा हर कुछ चीज, हर मिला के, टोटल मिला के फिल्म हिट या फ्लॉप होती है। ऐसा नहीं होता है कि इसको ले लिया तो पिक्चर हिट हो गई। तो ऐसे देखिए कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनकी पिक्चरें फ्लॉप हुई है, तो वो तो थे उस फिल्म में, क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली क्योंकि पूरी टीम में या तो पूरी जो सब्जेक्ट थी या गाना था या पिक्चराइजेशन थी या जो भी था वो ठीक से नहीं बन पाया, और नहीं बन पाया तो पिक्चर फ्लॉप हो गई। सो कमिंग टू द पॉइंट, एक्टर को सबसे पहले ये सोचना है कि आपको हमेशा और हमेशा ये सोचना है कि मैं काम करता रहूं। क्योंकि हमारा तो देखो कैसा है, एक काम हो गया फिर दूसरा काम ढूंढना है, दूसरा हो गया फिर तीसरा काम ढूंढना है। हमारा तो कोई ऐसा जॉब नहीं कि एक जगह लग गए, चलो एक कोई ऐसा जॉब है हमारा कि हम परमानेंट हो गए, हमें कोई निकालेगा नहीं, वो तो है नहीं। हम तो एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब, दूसरे से तीसरा। तो हमें हमेशा याद रखना है एक्टर को, यानी कि उनको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने बिहेवियर्स पे ध्यान देना है, अपने बजट बहुत बिना रीजंस के ज्यादा शूट ना करें, बढ़ाए नहीं उसका रेट। अगर आपको लगता है कि आप है वहां पे, हमेशा एक जो प्रोडक्शन वाले हैं या जो नेगोशिएटर है उन्हें एक थोड़ा सा आप ये भी दे बजटिंग के कि भाई नेगोशिएशंस है, एकदम ढीठ ना हो, भाई इतना ही लूंगा, इससे नीचे मैं करूंगा नहीं। अब आप ये टोन देखो कैसी बुरी लगी। यहीं पे बोला कि भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए अगर आपको नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख बोला और वो आपको प्रोड्यूसर ने, प्रोडक्शन वाले ने कहा नहीं नहीं हमारा बजट अगर आपको 7 है पर आपको तो करना ही नहीं है, तो उसकी जबान अच्छी रखो ना। आप कह दो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर मुझे नेगोशिएट करना होगा तो मैं समझो 1 लाख या 2 लाख जो भी नेगोशिएट, और नहीं करना है तो वेरी पोलाइटली आपको ये बताना है कि आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मूवी। सो आई एम नॉट फर्म बट यस 10 lakhs which is my price, so appreciate। अगर आप मुझे वो प्राइस दोगे तो हमें काम करने का भी मजा आएगा। सो अगर आपकी जबान और आपकी बोलने की स्टाइल पोलाइटनेस रहेगी तो डेफिनेटली आप, लेकिन आप अगर रूड बन जाएंगे, नहीं हमें करना ही नहीं है, क्या है, क्यों लेकर आए हो हमारे पास। देखिए काम लेकर कोई आया है ना, काम लेकर आने वाले को हमेशा वेलकम करना चाहिए। अच्छा बुरा वो तो आपके ऊपर है, जो ऐसा तो नहीं है कि आपको जबरदस्ती वो कहेंगे करने के लिए, आपको नहीं करना है ना करें। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह बातें की, हो सकता है ये फिल्म आज वो अच्छी नहीं बना रहे, कल बड़ी बजट की फिल्म बनाए। अगर आपकी बातें अच्छी है, आप अच्छे हैं, तो वो हमेशा सोचेगा कि मुझे ये एक्टर के साथ फ्यूचर में काम करना है। ठीक है, इस वक्त मेरा बजट नहीं है, लेकिन अगर जिस वक्त मेरा बजट आएगा आई हैव टू वर्क विद दिस पर्सन। देखिए एक्टरों के रेट्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट बढ़ते हैं, ये भी मुझे पता है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें क्वालिटी वाइज, ओके, क्वांटिटी एक्टर्स बहुत है लेकिन क्वालिटी एक्टर्स कम है। तो सबसे पहले क्वालिटी बनने की कोशिश करो। क्वालिटी का मतलब एक अच्छे एक्टर, एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा व्यवहार, सब कुछ, ये सारी, जैसे मैंने आपको एक कहा था कि योर पर्सनैलिटी शुड बी सो नाइस दैट ऑल द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक टू वर्क विथ यू एंड यू विल गेट वर्क थ्रू आउट योर लाइफ। और अगर आप पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा, आपके परिवार को भी मजा आएगा, और यू विल ऑल्सो फील कि यस मेरी जर्नी। तो एक्टर माइंड में ये रखें कि जब भी आप, बहुत सारे मैंने जैसे एक्टरों की कहा है, वो घर पर बैठे 6-6 महीने रेट्स लगा के कि भाई मुझे इतना पर डे चाहिए, और वो रेट नहीं मिल रहा है क्योंकि वही नए लड़के आके या नई लड़की आके कम रेट में काम करके जा रहे हैं बजट में, और वो बेचारे 6 महीने 1 साल से घर बैठे। अब आप मतलब मुझे बताइए, अगर आप लगातार 1 साल 2 साल 3 साल घर पर बैठ जाओगे और इनकम खत्म हो जाएगी तो कहां से आएगी। कहते हैं अगर हम पैसा खर्चने में लग जाए तो कुआं भी खत्म हो जाता। अगर हम वेल से पानी निकालते जाएंगे तो एक ना एक दिन वेल भी ड्राई हो जाएगा। हमें वेल भी कैसा होना चाहिए कि हम यहां से पानी निकाल रहे हैं और जमीन के नीचे से पानी आ रहा है, तो वो जिंदगी में कभी भी कुआं सूखेगा नहीं। तो अगर आपको इसी तरह से ये देखना है कि आपका काम हमेशा चलता रहे,
और हमेशा आप है। तो अगर लगता है कि मार्केट में आपको कुछ चेंजेस लानी है और बजटिंग में अब आपको लगता है कि वर्कआउट करके थोड़ा कम में भी काम करना है, या अगर और भी आपको लगता है सब्जेक्ट अच्छा है, काम करते रहिए, क्योंकि काम करने पे आपकी माइंड भी फ्रेश रहेगी, आप बिजी रहोगे। आपके माइंड में कहते हैं ना, एब्सेंट माइंड इज एम्प्टी माइंड इज डेविल माइंड। तो आपका एम्प्टी माइंड नहीं रहेगा, आप फोकस करते रहोगे, काम करते रहोगे, और इस काम से और काम मिलता रहेगा, और इसी तरह से आप काम करते रहोगे। तो मेक श्योर कि घर पर बैठने से अच्छा है टॉक, और जहां लगता है कि कुछ नेगोशिएशन, या अगर बहुत कम में भी थोड़े से आपको लग रहा हो सब्जेक्ट अच्छा है और आपको लगता है कि चलो करते हैं, इससे हमारी इनकम हो जाएगी, तो आपको पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आपकी पूरी घर की साइकिल चलेगी, और बहुत जरूरी होता है मनी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो वंस अगेन आई टेल ऑल द एक्टर्स कि अगर आप सुपरस्टार बनते हो और आपको बहुत काम मिलने लगता है, तो दिमाग पर ना रखें वो चीज, हमेशा बैलेंस करते रहिए। और मैं चाहूंगा कि आप सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहें और आप अपने कामयाबी बढ़ते रहे। बहुत एक्टरों की हमने कहानी सुनी है कि एक टाइम पे हिट थे, बाद में एटीट्यूड आ गया, ये हो गया, काम नहीं था, और उनका फ्यूचर बहुत खराब हो गया। तो हम भी कभी कभी डरते कहीं हम हमारे साथ भी ऐसा ना होना। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से बैलेंस करके रहेंगे, अच्छी तरह बिहेवियर रखेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके साथ वैसा कभी नहीं होगा। तो वंस अगेन आई टेल ऑल द एक्टर्स, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।